हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, माय नेम इज पूजन जोशी। सो दोस्तों, आपको एडवोकेट लीगल स्टार चैनल में आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। सो दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे बिल की जो एडवोकेट के रिलेटेड है। सो दोस्तों, आज हम बात करें एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल। जो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल अभी एक बिल है, उसे एक्ट नहीं बोला जा सकता। वो एक लॉ नहीं बना है, मतलब कि एक ड्राफ्ट है जिसमें पार्लियामेंट में जाएगा। जब वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, वो प्रेसिडेंट जब उस पर सिग्नेचर करेंगे तभी वो बिल से एक्ट बन सकता है। सर दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले हम समझते हैं कि इस बिल का जनरल इंट्रोडक्शन को। सो दोस्तों, हम इस बिल की इस BCI मीन्स की बार काउंसिल ऑफ द इंडिया 2 जुलाई 2021 को 7 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई थी और इस बिल को बनाया गया था। तो दोस्तों, ये बिल का इंटेंशन है एडवोकेट को प्रोटेक्शन करना। तो दोस्तों, इसमें हम बात करते हैं कि एडवोकेट को प्रोटेक्शन को लेकर बहुत सारी न्यूज़ चर्चा में चल रही है। और आते ही एडवोकेट के लेकर वही वायलेंस, एडवोकेट के सामने उनके खिलाफ बहुत सारे वायलेंसेस हो रहे हैं। तो बीते कुछ दिनों की हम बात करें तो एडवोकेट और पुलिस के बीच में एक फाइट हुई थी, जिसके चलते एडवोकेट सारे स्ट्राइक पे चले गए थे। और हमने देखा कि कोई ना कोई ऐसी वायलेंस है जो एडवोकेट के खिलाफ, एडवोकेट पर, एडवोकेट की फैमिली पर एसोर्ट्स, थेफ्ट, वायलेंस जैसी खबरें आती रहती है। तो दोस्तों, इसमें 7 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई थी और एक बिल बनाकर तैयार किया गया था। उसमें दोस्तों बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसको एक इश्यू किया था 2 जुलाई 2021 को। और इस बिल में मेन जो बात रखी गई है, इस एडवोकेट चैलेंजेस जो फेस करने पड़ रहे हैं, इसकी फैमिली को जो चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, उनके प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी जो बातें वो इस बिल में रखी गई है। तो उस बिल का अगर हम बात करते हैं, उस बिल का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, उस बिल का मेन मेजर क्या है, मेन मोटिवेशनल क्या पॉइंट क्या है, तो उसका मेन ऑब्जेक्ट है एडवोकेट को प्रोटेक्शन करना। और एडवोकेट के खिलाफ जो वायलेंसेस हो रहे हैं, उसकी फैमिली पर जो वायलेंसेस हो रहे हैं और उनके साथ मारपीट हो रही है, वो सारी बिल में लागू किया गया है। और दूसरी अगर हम बात करें कि एडवोकेट को जो सोशल सिक्योरिटी और उनकी नेसेसिटीज है वो करवाने के लिए इस बिल को एक्ट लाया गया है। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इस बिल के इंट्रोडक्शन की, इस बिल के शॉर्ट टाइटल की, तो दोस्तों, इस बिल का शॉर्ट टाइटल है एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2021, क्योंकि अभी बिल है, एक्ट नहीं बना है। और इसका एक्ट बनेगा तब इसका शॉर्ट टाइटल होगा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट 2000, मतलब कि जो साल से लागू किया होगा वो साल से। सो बात करते हैं उसका एक्सटेंड का कब तक एक्सटेंड करता है, तो वो ऑल ऑफ इंडिया यानी कि पूरे भारत में इस बिल को एक्सटेंड करता है। और डेट ऑफ इम्प्रिजनमेंट की जो हम बात करते हैं, तो वो कब आई हुई नहीं है। जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करेंगी तब वो डेट उसकी इन्फोर्समेंट होगी। अगर हम बात करते हैं कि इस बिल में टोटल सेक्शन कितनी है, तो दोस्तों, इस बिल में टोटल 14 सेक्शन रखी हुई है। और अगर हम बात करते हैं सेक्शन 1 की, तो बताया गया है कि इस सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल है और शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट है। और इसमें शॉर्ट टाइटल उसकी कमेंसमेंट होगी जब इसको एक्सप्लेन करेगी। इसकी बात करते हैं सेक्शन 2 की, तो इस सेक्शन 2 में सारी, मतलब इस बिल की डेफिनेशन बताई गई है। इस बिल की सारी जो डेफिनेशन है उस सेक्शन 2 में बताई गई है। तो दोस्तों, अगर हम सेक्शन 3 की बात करें, तो सेक्शन 3 में बताया गया है पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस। तो दोस्तों, इस एक्ट के सबसे मेन सब्जेक्ट है, इम्पोर्टेंट, मतलब मेन सेक्शन है, क्योंकि जो पर्सन इस बिल के विरोध में जो ऑफेंसेस करता है, जो क्राइम करता है, तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेंगी वो प्रावधान में इस सेक्शन में बताया गया है। और अगर कोई पर्सन एडवोकेट के खिलाफ वायलेंस करता है, कि उसे उकसाने की कोशिश करता है, तो दोस्तों, एडवोकेट की फैमिली पर कोई वायलेंस करता है, तो उस पर्सन को मिनिमम 6 मंथ से लेकर 5 साल तक की सज़ा हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। उसी के साथ साथ उसे जुर्माना भी देना पड़ सकता है। और अगर हम बात करें, और जुर्माना 1 लाख से 3 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है। और अगर हम बात करें सेक्शन 3 क्लोज 2 की, तो कोई पर्सन यही जो ऑफेंसेस 1 से 2 बार करता है, मतलब कि 1 से अधिक बार करता है, तो उस पर्सन को 1 साल से लेकर 10 साल तक का कारावास, मतलब कि इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। और उसी के साथ 2 से 3 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। और अगर दोस्तों हम बात करें सेक्शन 4 की, सो दोस्तों, सेक्शन 4 में पनिशमेंट के साथ साथ उसको कंपनसेशन भी देना पड़ सकता है, वो सब सेक्शन 4 में बताया गया है। और अगर हम दोस्तों बात करें सेक्शन 5 की, तो सेक्शन 5 में नेचर ऑफ द ऑफेंसेस एंड जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, यानी कि कोर्ट का जो जुरिडिक्शन कितना होगा, वो उसके ऑफेंसेस नेचर क्या होगा वो बताया गया है।
अगर हम दोस्तों बात करें सेक्शन 6 की, तो सेक्शन 6 में जो बताया गया है वो है कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंसेस, यानी कि दोस्तों ऑफेंसेस जो हो गए वो कंपाउंडिंग नेचर के हो गए। अगर किसी पर्सन के वायलेंसेस किया है एडवोकेट के खिलाफ, पर एडवोकेट चाहे इस मतलब आपस में एडवोकेट और वो पर्सन आपस में मतलब कि वो समाधान करना चाहते हैं, तो वो कंपाउंडिंग कर सकते हैं और वो ऑफेंसेस कंपाउंडिंग कर सकते हैं। सो दोस्तों अगर बात करते हैं सेक्शन 7 की, तो सेक्शन 7 की अगर हम बात करते हैं उसमें पुलिस प्रोटेक्शन की प्रावधान रखा है, पुलिस प्रोटेक्शन की बात की गई है। एडवोकेट को किसी ने मतलब कि कोई इसको जान से मारने की धमकी देता है कि उसके खिलाफ कोई वायलेंसेस करता है, तो एडवोकेट अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए वो पुलिस प्रोटेक्शन मांग सकता है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों सेक्शन 13 की, तो पावर टू रूल जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, वो पावर वो एक्ट संबंधित उस किसी भी संबंधित लॉ बना सकता है, मतलब कि लॉ बनाने का जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, वो सेक्शन 13 में बताया गया है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं सेक्शन 40 की, तो सेक्शन 40 में एप्लीकेशन ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर 1973 टू प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, यानी कि दोस्तों इस एक्ट का जो प्रोसीडिंग चलाया जाएगा वो CRPC 1973 में चलाया जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी ब्रीफ इंफॉर्मेशन वीडियो रिलेटेड टू एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2021। सो दोस्तों यदि आपको हमारी इस मतलब की वीडियो में अच्छी जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन प्रेस करो और जितने हो सके अपने फ्रेंड को चैनल शेयर करो। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।